हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों मैं उम्मीद कर रही होंगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हम बच्चों आपको क्या पढ़ा रहे थे? हम आपको लास्ट में पढ़ा रहे थे फिनॉल। यानी फिनॉल में हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? हमने आपको प्रिपरेशन बताई थी कि फिनॉल कैसे बनता है या कैसे प्राप्त होता है। फिर हमने आपको बताई थी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया एंड रायमंड-ट्रीमन अभिक्रिया एंड क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे हम गाटर-मैन अभिक्रिया क्या होती है। फिर हम उसके यूज पढ़ेंगे यानी उपयोग पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया। तो कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? कि जैसे कि हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया। तो जब हम क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था? हमको मिल रहा था सोडियम फिनॉक्साइड। तो आज हम उसी सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम किससे करवाएंगे? याद रखना बच्चों, जब भी हम कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया या आपके एग्जाम में आ जाएगी 5 ऐसे आएगा, जैसे 5 नंबर का पेपर आएगा तो उसमें कुछ ऐसे देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे हम कोल्बे-सिमेट से अभिक्रिया या क्लोरोबेंजीन से या फिनॉल से हम कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ में कराएंगे बच्चों? यानी सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5ONa या फिर हम लिख सकते हैं बेंजीन के थ्रू, यानी कि बेंजीन बना के ONa लगा देंगे और उसके साथ हमने किसके साथ में करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे। और किसके प्रेजेंस में? हम करवाएंगे 125 डिग्री टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर यानी उच्च दाब पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा तो देख लेते हैं हम। यानी हमें मिलेगा हाइड्रोबेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा? हाइड्रोबेंजोइक एसिड, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? सोडियम सैलिसिलेट एसिड। तो इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोबेंजोइक एसिड। तो जब हाइड्रोबेंजोइक एसिड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? तनु HCl के साथ में। किसके साथ में? तनु HCl के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा COOH यानी Na। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजोइक एसिड। या फिर इसको बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो हमने आपको क्या बताया कि कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया क्या होती है? कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया की जब हम थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाएंगे 125 डिग्री टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोबेंजोइक एसिड। फिर हाइड्रोबेंजोइक की एसिड की हम तनु HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है कि कोल्बे-सिमेट अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलता है लास्ट में? सैलिसिलिक एसिड। तो इसका नाम लिख दो बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना। अब बच्चों आती है गाटर-मैन अभिक्रिया। गाटर-मैन अभिक्रिया क्या होती है तो उसको देख लेते हैं। गाटर-मान अभिक्रिया बच्चों, गाटर-मैन अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड या फिर किसके साथ कराएंगे? क्लोराइड के साथ में। बंद करो। तो बच्चों हमने क्या बताया कि गाटर-मैन अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हम करवाएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो हमको क्या मिलेगा? यानी गाटर-मैन अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ में बच्चों कराएंगे? जब फिनॉल की क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड की, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा बेटा हाइड्रोजन साइनाइड यानी या बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड। फिर जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे? जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम H2O या फिर NH3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं?
डिहाइड। तो हमने आपको क्या बताया कि जब हम फिनॉल की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की साथ क्रिया कराएंगे, तो जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा बेंजल हाइड्रोजन साइनाइड एंड क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड। ओके बच्चों, अब आती है राइमंड ट्रीमन अभिक्रिया क्या होती है, हम पढ़ेंगे राइमर ट्रीमर अभिक्रिया। क्या होती है राइमर ट्रीमर अभिक्रिया, कि जब हम फिनॉल को किसके साथ में करवाएंगे, जब फिनॉल की क्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में, यानी CHCl3 प्लस किसके साथ में कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम बोल सकते हैं कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा। और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, हम कराएंगे NaCl एंड H2O और 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे। तो जब 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मीडियम कंपाउंड। क्या मिलेगा बच्चों, मीडियम कंपाउंड, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं मीडियम कंपाउंड को, यानी CHCl2। और फिर जब से इसकी क्रिया हम किसके साथ में करा देंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा के साथ में। यहां लिख लो 2NaH 2NaOH। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं H2O। क्या लिखेंगे बच्चों, H2O, यानी कि जब क्या हमने बोला कि 2NaOH या H2O और क्या लिख सकते हैं NaCl। और जब हम NaCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ONa और क्या मिलेगा CHO। और फिर इसकी क्रिया हम किसके साथ में कराएंगे, HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, HCl एंड NaCl। तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हमको CHO, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजल डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बच्चों हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ा है हमने, राइमंड ट्रीमर अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, जब फिनॉल की क्रिया हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में। किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3 और किसके साथ में, कास्टिक सोडा। यानी हम थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ में NaCl और H2O की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मीडियम कंपाउंड। क्या मिलेगा बच्चों, मीडियम कंपाउंड। जब मीडियम कंपाउंड यानी माध्यमिक यौगिक का दोबारा से NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। उसकी क्रिया फिर हम HCl NaCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। कहने का मतलब है आपका एग्जाम में आएगा कि राइमंड ट्रीमन अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, यानी ऑप्शन में देगा सोडियम फिनॉक्साइड तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड क्यों बोला, कि हमारा कौन सा ग्रुप मिला है, CHO को ही तो बोलते हैं बेंजल डिहाइड। COOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। अगर यहाँ पे COOH लिखा होता तो हम बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ONA तो हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड एसिड। ठीक है ना बच्चों, तो ये होगी हमारी राइमंड ट्रीमन अभिक्रिया। अब आती है बच्चों कराना, यानी कि फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ में। ये दे दिया हमें फिनॉल और किसके साथ में करा दी, हाइड्रोजन के साथ में। जब हम हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, OH और किसकी प्रेजेंस में, Ni निकल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकल की। और 100 डिग्री टेम्परेचर तक कराएंगे तो हमको मिलेगा साइक्लोहेक्सोनल। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सोनल। साइक्लोहेक्सोनल क्यों बोला, 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या हो गया हेक्सो। और OH जुड़ा है तो अब क्या बोलेंगे,
अल, और हमने अभी तक जो हम रिंग बना रहे थे, तो रिंग के अंदर हम ये छोटी सी रिंग बना रहे, जैसे हम ये क्या प्रदर्शित करता है, बॉन्ड प्रदर्शित करता है, बट हमने यहाँ पे रिंग नहीं लगाया। रिंग नहीं लगाया तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं 6H12OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सोन, साइक्लोहेक्सोनल। और इसको अगर हम बेंजीन के रूप में लिखेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सोनल। ठीक, तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजनीकरण। अब हम पढ़ते हैं इसके उपयोग, यानी उपयोग क्या होता है। तो उपयोग होता है कि हम पिक्रिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, एंड विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग करते हैं फिनॉल का। और किसके, तो लिख लो, या फिर आपको मैं से बता देते हैं कि फिनॉल का उपयोग हम करते हैं सैलिसिलिक एसिड यानी मेडिसिन बनाने में, फिनॉल का उपयोग करते हैं हम यानी रंजक यानी रेजिन बनाने में, फिनॉल का उपयोग हम किसमें करते हैं, फिनॉल का उपयोग करते हैं हम विस्फोटक पदार्थ बनाने में। या फिर हम इसको बोल सकते हैं पिक्रिक एसिड, जब हम बना रहे थे उसमें पिक्रिक एसिड कैसे मिल रहा था भाई, पिक्रिक एसिड हम ऐसे तो बता रहे थे, ये हमारा था बेंजीन, और उसके साथ में क्या जुड़ा था, OH और NO2, यानी कितने मॉलिक्यूल, 3 NO2 हमारे जुड़े थे, उसी को तो हम बोल रहे थे पिक्रिक एसिड। ठीक है ना। तो यानी कि फिनॉल का उपयोग किसमें होता है, पिक्रिक एसिड बनाने में। फिनॉल का उपयोग किसमें होता है, सैलिसिलिक एसिड के यूज में। फिनॉल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मेडिसिन या औषधियां बनाने में। फिनॉल का यूज हम कहाँ करते हैं, फिनॉल का यूज हम करते हैं औषधि या विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे ईथर। ईथर क्या होता है, हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको अल्कोहल पढ़ा चुके, फिनॉल पढ़ा चुके, अब कल पढ़ाएंगे हम ईथर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।